देखो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है जी। समांतर श्रेणी जो है तो सबसे पहले समझ लो कि श्रेणी क्या होता है और समांतर क्या होता है। समांतर जानते हो तुम लोग? नहीं। कि समांतर क्या होता है? जैसे मान लो दो लाइन मैंने खींचा नहीं और दो लाइन आपस में कभी मिलती नहीं है, कभी मिलती है नहीं ना जी। अगर नहीं मिलेगी तो क्या बन जाएगा? ये समांतर हो जाता है नहीं जी। बट यहाँ पे समांतर मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज डैट के ऐसे मान लो कि 2 है, 2 से फिर 4, 4 से फिर 6, मतलब निश्चित क्रम में ये बढ़ रहा है, नहीं यही हो जाएगा। और श्रेणी का मतलब होता है एक संख्या का एक ग्रुप, ठीक है। संख्याओं का एक ग्रुप होगा, नहीं यही श्रेणी कहलाता है। संख्याओं का ग्रुप को हम लोग श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आता है कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, ठीक है। तो तुम बताया भी था, याद भी होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी, नहीं संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें क्या करते हैं हम एक नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि संख्याओं की, नहीं इसको लिख देता हूं, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें एक नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। हाँ, अभी क्या मैंने कि परिभाषा ये समांतर श्रेणी का कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें एक नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से, नियत संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे संख्या जानती हो 1 2 3 4 जो भी है 0, नहीं ऐसी श्रेणी मतलब ग्रुप ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं की जो ग्रुप होगा, समूह होगा, उसी का आता है श्रेणी। जिसमें क्या करेंगे एक नियत संख्या, नियत मतलब फिक्स, मीन्स क्या होता है फिक्स मतलब परमानेंट, जिसको कहते हैं कि एक निश्चित संख्या, अगर 2 इसमें जोड़ा तो अगले वाले में 2 ही जोड़ना है, अगले वाले में फिर 2 ही जोड़ना होगा, अगले वाले में फिर 2 ही जोड़ना होगा। इससे जो संख्या श्रेणी ये जो बन रही है श्रेणी, वही है संख्या श्रेणी। इसमें नियत संख्या के जोड़ने, नियत संख्या को जोड़ने या घटाने, अगर हम जोड़ेंगे तभी भी आ जाएगा, नहीं और घटाएंगे तभी भी क्या होता है, तो वही क्या कहलाता है समांतर श्रेणी। अब एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 ऐसे ये जाती जाएगा अनंत, ठीक है जी। इसमें तुमने देखो क्या देखा तुमने कि दोनों का अंतर कितना है। 2 में क्या किया मैंने, +2 किया, नहीं इस दोनों में क्या किया मैंने, तो +2 किया। इस दोनों को मैंने क्या किया, इस 6 में +2 कर दिया, फिर इसमें क्या किया +2 कर दिया। मतलब हर जगह देखोगे तो +2 ही हो रहा है, नहीं जी। ये एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्वेश्चन में आता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, नहीं इसको देख लेना कि दोनों का अंतर जो है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये अंतर बराबर आएगा, चाहे वो प्लस में यहाँ पे जोड़ने से मिल रहा है अगली संख्या, नहीं जी अगली संख्या हो रहा है, इसमें हम जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, तो आगे क्या हो रहा है जी अगली संख्या मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ने से जो प्राप्त होती है, वही मैंने क्या लिखा है कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी, बुक्स में देखोगे सिर्फ लिखा होता है क्या कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी इसमें एक नियत संख्या को जोड़ने। लेकिन मैंने क्या करा कि इस नियत संख्या से जोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने या घटाने से ही मिलती है ना। अगर निश्चित संख्या घटाते जाएंगे और नई संख्या मिलती जाएगी, अगली संख्या मिलती जाएगी, तो वो भी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मान लो मैंने शुरू किया 50 से शुरू किया, नहीं अब 50 में 4 घटाओ कितना हो गया 46, नहीं होगा 4 घटाया तो, अच्छा से 4 घटाओ 42, फिर 4 घटाओ 38, फिर 4 घटाओ कितना 34, फिर 4 घटाओ 30, फिर 4 घटाओ 26, ऐसे ये जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब ये सोचेंगे कि ये एपी है या नहीं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपी, इंग्लिश में बोलते हैं ए फॉर होता है अरिथमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे ये एपी है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए मैं देखा यहाँ पे इस सब में जो अंतर निकाला मैंने, जब देखा तो इसमें देखा क्या कि 2 प्लस कर रहे हैं हम, 2 में 2 प्लस किया 4 आ गया, 4 में 2 प्लस किया 6 आ गया। मतलब सब में क्या करना पड़ता है, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। बट यहाँ पे देखोगे कुछ अलग हो रहा है।
इसमें क्या हो रहा है, तो 50 में से मैंने क्या किया, -4 किया, तो क्या मिल गया 46। इसमें से क्या किया मैंने, तो फिर 4 क्या किया, घटाया, नहीं माइनस किया, तो क्या मिल गया 42। फिर इसमें 4 घटाया तो कितना मिल गया 38। ऐसे इसमें देखोगे दोनों में तो अंतर आ रहा है, नहीं तो इसमें क्या हो रहा है जी, इस संख्या पहली संख्या में से 4 घटाया तो 46 आ गया, इसमें से 4 घटाया तो 42, यानी कि हर जगह 4 ही घटाना पड़ेगा। अगर जोड़ना है तो सब में प्लस करना है, सब में सेम संख्या जुड़ेगा। अगर मान लो घटाना है तो हर जगह जो है सेम संख्या उसमें घटाई जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, ये समांतर श्रेणी बन जाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी आता है, सपोज करो ऐसे एग्जाम्पल कहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे देखोगे तुम साधारण ब्याज निकालना है, जैसे साधारण ब्याज निकालना है तुमको, नहीं जी साधारण ब्याज में क्या होता है कि ये कोई समय पैसा देता है, लोग मूलधन देता है, नहीं कहता है क्या कि 4% ब्याज लगेगा, नहीं लगता है जी। तो क्या होता है कि पर मंथ ये 4 रुपया जो है 100 रुपया, मान लो सपोज डेट के 100 रुपये तुमने लिया, तो अगले मंथ में कितना हो जाएगा 104 रुपया, दूसरे मंथ में फिर 4 रुपये बढ़ जाएगा 108 रुपया, तीसरे मंथ में 112 रुपया। ऐसे क्या होगा 4 रुपया बढ़ते जाएगा हर मंथ में। ये भी क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे मान लो तुमने गाड़ी चला रहे हो, नहीं अब तुम्हारा चाल जो है 1 घंटा में 50 किलोमीटर, नहीं 1 घंटा में तुम 50 किलोमीटर जा रहे हो, अगर उसी रफ्तार से तुम चलते जाओगे 2 घंटा में कितना जाओगे 100 किलोमीटर, 3 में 150, 4 में 200। ये क्या हो रहा है, एक निश्चित समय से क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी ही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर समान रेशियो समान अनुपात में बढ़ता जाएगा तो, ठीक है, जैसे यहाँ देखा घटता भी है, अगर समान रेशियो में घटता भी है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है। तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन यही आता है कि क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है या नहीं, यही पूछता है। तो तुमको इसमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें जो है एक होता है ए, एक होता है डी। ठीक है, ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं ए, इसको ए से निरूपित किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए कौन सा हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 50, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए बराबर 2। अब डी का मतलब होता है सार्व अंतर, क्या होता है सार्व अंतर, सार्व जानते हो सभी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन इंग्लिश में, अंतर मतलब डिफरेंस, नहीं इसमें डिफरेंस समझ लो, नहीं और अंतर मतलब होता है घटाओ, नहीं यानी कि सार्व अंतर मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखोगे अगर अगली संख्या में से पिछले को घटाओगे तो देखोगे अंतर जो आएगा ना वो सब सेम ही आएगा, समान अंतर आएगा। सार्व अंतर जो है वो सब में बराबर ही आएगा, नहीं अगर समान अंतर नहीं आया समझो ये तुम्हारा क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समान अंतर आता है तो हम क्या कहेंगे, वो समांतर श्रेणी है। नहीं यहाँ प्रथम पद को क्या लिखा मैंने ए, अगर सवाल में ए दिया रहो समझ जाओ तुम क्या ये ए मतलब प्रथम पद इसका मालूम है। नहीं अब मान लो कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख लेता हूँ, डी का मतलब होता है सार्व अंतर, क्या होता है सार्व अंतर। अब सवाल दे दिया यहाँ पे 6, 12, 18, 24, नहीं 30, 36 ऐसा कॉमा करके दे दिया। अब कहेगा ये बताओ कि इसमें जो है सार्व अंतर कितना है, पहले तो ये बताओ कि इसमें एक कितना है, एक कौन सा हो जाएगा जी प्रथम पद, ये मतलब प्रथम पद 6 कितना है, प्रथम पद कौन सा है 6। लेकिन अगर तुम इसको लिखोगे तुम ऐसे लिख सकते हो कि A1 हो गया तुमको 6, A2 कितना हो गया 12, A3 कितना 18, A4 24, A5 30, A6 36, नहीं ये हो गया। अब A1 कहो या A कहो ये पहला पद ही होता है, A1 मतलब जानते हो पहला, नहीं A1 मतलब पहला पद। नहीं अगर मान लो यहाँ पे कहेगा क्या कि ये बताओ डिफरेंस बताओ, डी मतलब सार्वंतर दिखाओ, डी निकालो या कहेगा सार्वंतर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए सार्वंतर। उस कंडीशन में क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है। अगर डी निकालो सिंपल समझ लो कि फार्मूला जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज देखना है कि अगली संख्या में से पिछली वैल्यू घटा देना है। अगली संख्या हमारा 36 है, 36 में से क्या करना है पिछला घटा देना है, 30 घटा दो कितना आ जाएगा 6, कहीं भी घटाओगे तो 6। अगर एपी होगा ये तो घटाओगे ना अगली संख्या से पिछली संख्या को तो अंतर समान आएगा। जैसे देखा यहाँ पे 36 घटाया 30 को कितना आ जाएगा कितना 6। देखो यहाँ पे अब कहेगा है क्या, ये होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि अगली संख्या में से पिछली को घटा देना है। देखो यहाँ पे A1 कितना था, A2 कितना है 12, नहीं A1 कितना है 6, तो 12 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा 6। अगर मैंने ये नहीं अगला अब चेक करना है, एक तो निकाल लिया 6 आया। अब A3 में से A2 घटाओ, A3 माइनस A2, A3 कितना है 18, अब माइनस A2 कितना है 12,
कितना हो जाएगा 6। फिर A4 देख लो, A4 माइनस A3 A4 कितना है 24। A3 कितना है 18। बताओ कितना हो जाएगा 6। नहीं A5 कितना है देखो तो A5 माइनस A4 कितना हो जाएगा A5 कितना देखो तो 30 इससे घटाएंगे कितना 24 कितना हो गया 6। देखो सब यहाँ पे क्या आ रहा है बराबर आ रहा है जी इसीलिए कहेंगे हम क्या यह क्या है यह एक क्या है समांतर श्रेणी है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, उस कंडीशन में हमें अंतर देख लेना है निकाल करके A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 यानी कि अगली में से पिछले वाले को कटा देना है, बस जो ही आएगा समांतर। अगर मान लो सपोज कह रहा है कि अगर पूछे ये AP है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं, उस कंडीशन में हमको पूरा देखना है घटा करके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया A6 माइनस A5 A4 माइनस नहीं A5 माइनस A4 जैसे मतलब A2 माइनस A1 सब देखना है घटा करके, अगली में से पिछले घटा देखना है। अगर ये अंतर तुम्हारा सभी बराबर आ गया, सार्व अंतर नाम है सार्व अंतर, यानी कि सबका जो अंतर अगर समान आ गया तो हम क्या कहेंगे यह क्या है एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर बराबर नहीं आया तो क्या होगा समांतर श्रेणी नहीं है, सिंपल नहीं। तो ये है या नहीं तो पहचान लोग आराम से, नहीं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। नहीं सपोज करा मैंने दे दिया यहाँ पे कि 24 नहीं 20 16 उसके बाद दे दिया मैंने 18 और फिर दे दिया मैंने क्या कि 14 नहीं और यहाँ पे दे दिया मैंने 10। बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ऐसा डॉट डॉट कर दिया समांतर श्रेणी है या नहीं। नहीं तो पहले लिख लेंगे हम A1 कितना है 24। A2 कितना है जी A3 कितना है 16। A4 कितना है 18। A5 कितना है 14। कितना 14। A6 कितना है 10। नहीं इतना कर लिया। उसके बाद करेंगे हम देखेंगे D निकालेंगे, क्या निकालेंगे D, यानी कि A2 माइनस A1 कुछ समझ जरूरत नहीं, देखो अगले में से पिछले को घटा देना है, सिंपल ध्यान रखना है। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 नहीं जी, उसके बाद A5 माइनस A4 A6 माइनस A5 इतना 6 था जी को घटा कर अब पता चल जाएगा तुमको कि AP है या नहीं। अब देख लो A2 कितना है देखो 20 और घटाओ A1 कितना है, A1 लिखा हुआ है कितना 24। कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 हो गया, क्या हो गया -4। जैसे A3 तो A3 कितना है 16 और घटाओ A2 कितना है 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा -4। नहीं यहाँ पे A4 कितना है देखो A4 18 अब माइनस A3 कितना है 16 घटा दो कितना आ गया माइनस कितना यहाँ पे 2 ही आ गया, कितना आ गया नहीं सर यहाँ पे 2 आएगा, छान गया 16 तो 2 आ गया। अब A5 देख लो A5 कितना है 14 माइनस A4 कितना है 10। A4 18। अब घटाओ तो -4 नहीं A6 देखो कितना है 10 A5 कितना है 14। अब घटाओ तो -4। देखो यहाँ पे ये तो मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन एक नहीं मिला जी नहीं तो हम क्या कहेंगे क्या ये AP है नहीं AP नहीं है। इस प्रकार से चेक करना है, करके सवाल दे देता है दो तो दे देगा ना तुमको, सामने में दिखेगा ये तो लग रहा है कि समांतर है, लेकिन बीच में क्या करेगा एक को मिस कर देगा, बाकी सबको लगेगा सामने में सब सही है, लेकिन एक को गायब कर देगा। और तुमने क्या किया 2 देखा मिला करके और 2 देख लेगा 24 में से गया 20 तो कितना आ गया 6 4 फिर देखो इसमें 4 ये भी 4, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया देखो अंतर हो गया नहीं तो ये क्या हो गया यहाँ देखोगे फिर 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, लेकिन एक ही जगह है यहाँ पर 4 का अंतर नहीं। तो इसमें क्या होगा तुम कंफ्यूज कर जाओगे, 2 देखेगा तुम लोग 2 देखोगे या बनाना शुरू करोगे नहीं आंसर लिख दोगे ये AP नहीं है तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसके लिए तुमको ये पूरा देख लेना है AP जब पूछे AP है या नहीं उस कंसेप्ट में पूरा देखना है, ठीक है। अब बात आती है क्या यह समझ में आ गया ना जी। अब तुमको ये देखना होता है कि अगली संख्या कैसे निकालनी है, अगली संख्या कैसे निकालना वो देखना है। किधर है देखो तो अगली संख्या निकालने के लिए सिंपल सा फंडा होता है कि हमें D पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए जी D हमें D पता रहेगा और पहला पद पता रहेगा तो अगला जो है ना अगली संख्या जो है समांतर श्रेणी का वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला भी आता है, ये कुछ है नहीं बस बेसिकली जो है ना ये रटने वाली कोई बात ही नहीं, इसमें सिर्फ समझना है, समझ जाओगे आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो बहुत ही भारी हो जाएगा।
वो पेपर था कोई पेपर था जो तुम चेक कर रही थी, वो टेस्ट वाला पेपर था क्या करें? नहीं है? अच्छा, सुनो। देखो पानी रह जाता है ना, उसमें दिक्कत जाती है तो मार्कर काम नहीं करता है। देखो अब सपोज करें ये लिसन, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया क्या कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। नहीं, अब कहेगा क्या कि 4 अगली संख्या लिखने के लिए, क्या करने के लिए 4 अगली संख्या। समझ कहेगा कि ये जो है एपी है, एपी दे रखेगा, एपी बराबर 4, 6, 8, 10। कहेगा इसको अगली जो है कितना, अगली चलो 3 ही के 3 संख्या निकालें, संख्या ज्ञात करें। तो क्या करोगे तुम? इसमें करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्या करना है, तो पहला संख्या देख ही रहे हो, लिखा हुआ है A1 कितना है जी 4, A2 कितना है 6, A3 कितना है 8, A4 कितना है 10। अब हमें डी निकालना, क्योंकि दे रखा है AP है, तो कहीं भी घटाएंगे ना तो बराबर ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, सब सेम है। कहीं भी घटा लो, 8 10 में घटाओ 8, क्या हो जाएगा 2, यहाँ घटाओ 6 क्या हटाओ 4, नहीं ये इक्वल ही आता है। तो यहाँ पे मान लो पहले डी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा डी। अब डी जानती हो, अगली में से पिछला घटा लो, यानी कि A2 में से A1 घटा लो, A2 में से A1 घटा लो। नहीं, अगर A5 लिखना है तो A5 में से A4 घटाना पड़ेगा। तो A2 कितना है देखो 6, घटाओ A1 कितना है 4, घटाओ कितना आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसको देखोगे ना, देखोगे 2 बढ़ रहा है, नहीं जी 2 बढ़ रहा है ना। देखो 4 में 2 दिया 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8, 8 में 2 दिया तो 10, 10 का 2 जोड़ क्या होगा 12, क्या फिर 2 14, के बाद 2 16। ऐसी क्वेश्चन आंसर ये निकलता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा है, तो एक फॉर्मूला भी आता है, क्या होता है जी n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं, अब n का मतलब कौमा पद निकालना है। देखो यहाँ n मतलब क्या हो गया केमा पद, कौन सा पद, तो 4 तक दिया हुआ है, 5वां पद निकालना है तो लिख लेंगे A5। क्या लिखा A5, 5वां पद निकालना है, 4 तक है ना, 5वां निकालना है तो A5। अब इसका एक का मतलब प्रथम पद जानती हो, ये पद कितना है 4 प्लस n का मान मतलब केमा पद 5वां पद तो 5, घटाओ 1 है तो 1। अब गुणे d का मतलब d निकाला भी देखो कितना 2। अब देखो अब क्या 4 और जोड़ 5 में से गया और गुने 2, यानी कि 4 और जोड़ 4 दूनी यानी कि 8 4 देखो 10 में 2 जोड़ने 12 नहीं आएगा जी। अब मान लो तुमको 5वां या 7वां पद निकालने के बोल दिया, क्या होगा 8वां पद निकालो, कौन सा पद 8। चलो पहले 3 निकाल देता हूँ, ये 5 हो गया, ये 6 निकालो तो क्या हो जाएगा। अगर इसको जोड़ भी सकते हो तुम, ये 5 में क्या करोगे, ये 5 में तुम 6 निकालो तो ये 5 में d जोड़ दो, ठीक है। ये 5 कितना निकला है 12 और d कितना था तो कितना 2, तो 12 2 14। ये 7 निकालना है तो A6 में क्या करना है d को जोड़ दो, तो A6 कितना आया था 14 और जोड़ d कितना था 2, 14 2 16। इस कितना निकालना है, मान लो 8 निकालना है तो क्या हो जाएगा A इससे एक पिछले वाले 8वां निकाल 7वां में जोड़ देना है, A7 में क्या करना है तुमको d जोड़ देना है, सर्वांतर जोड़ देना है। A7 देखो यहाँ पे निकला है 16, इसमें 2 जोड़ देना है क्योंकि d है 2, तो 16 2 18, तुम्हारा यही आंसर होगा। नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मान लो कह रहा है कि नहीं A50वां निकालना है, क्या निकालना है A50, यानी कि 50वां पद कौन सा होगा, इसमें जो है 50वां पद कौन सा होगा। अब तुम यहाँ पे जो निकालना शुरू करोगे 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 14 14 16, तो 50 में आते आते तुम बिसर जाओ, कहीं ना कहीं भूल ही जाओगे। नहीं 52 हो जाएगा तो 54 हो जाएगा, ये होगा कि ये होगा। लेकिन इसको तुम सटीक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसका फॉर्मूला लगा लो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं, अब A50 मतलब 50वां पद निकालना है तो A कितना था यहाँ पे 4 और जोड़ n का मान बताया कौन सा पद 50 माइनस a और गुणे d कितना था 2। नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि 4 का 4 और जोड़ 50 में से गया 1 49 और गुणे 2 है तो यानी कि 4 और जोड़ 49 दूना 2 नमा 18, 4 दूनी 8 और 1 9 और दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12, 9 और 1 10, 102 हो गया। नहीं, तो ये अगर यहाँ पे पूछेगा तो तुम आराम से निकाल सकती हो, लेकिन यही कह देगा 200वां पद निकालो, 200 पद नहीं 300वां पद कौन सा होगा, इस कंडीशन में तुमको फॉर्मूला लगाना है। नहीं, तुरंत अप्लाई करोगे तो निकल जाएगा।
अगर 2 4 बढ़ाना है तो आराम से कर सकते हो। वैसे ही 10 है तो 2 का अंतर आ रहा है, 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 तो 12 12 2 14 14 2 16 हो जाएगा। लेकिन क्या 500 वाला पद निकालो, 50वां नहीं, 50वां पद, 100वां पद, 200वां पद, 400वां पद, तब उसका समय यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना, हो जाएगा आराम से। आज बस इतना ही रहने दो।